हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम हैं आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और हम आज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और इसको जो है ये टॉपिक एकदम डिटेल में पढ़ाया जाए, एकदम बाबू से टॉपिक है, मुन्ना से है, एकदम आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम फीलिंग आएगी कि है क्या संधारित्र, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एकदम कायदे से देखेंगे एकदम। तो देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। क्या पढ़ेंगे? संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक, देखो कैपेसिटर होता क्या है। आपने क्या होगा, आपने देखा होगा कि जो घर में फैंस लगे होते हैं, पंखे लगे होते हैं छत में, उसमें देखा होगा एक सफेद सा छोटा सा बाबू सा प्यारा सा एक कुछ लगा होता है। ठीक है, देखा है आपने, जरूर आपने देखा होगा। उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। उसको क्या काम होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, वही संधारित्र को आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है कि असल में वो है क्या, उसको क्यों लगाया जाता है, क्या उसका काम होता है। ठीक है, तो आइए हम एकदम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। तो उसका जो, अगर हम आकृति की बात करें, वो कुछ इस तरीके से होता है। छोटा सा हम बना रहे हैं, एकदम कुछ इस तरीके से बना होता है, और उसमें क्या होते हैं, दो तार ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, जिसपे कुछ लिखा होता है। ठीक है, क्या लिखा होता है वो आपको बात की बात है, वो अभी बताते हैं कैसा लिखा होता है, क्या लिखा होता है। तो यही हमारा क्या है, कैपेसिटर यानी संधारित्र। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। क्या होता है, जो हमारा फैन लगा होता है, यानी कहने का मतलब है, मान लिया कि हमारे घर में ये एक फैन है। क्या है, ध्यान से देखेंगे तो ये हमने क्या मान लिया कि हमारे पास फैन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक वो छोटा सा, और इसमें क्या होता है, वो जो छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा एक कंडेंसर, या छोड़ो, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास एक फैन है मान लिया, और इसमें क्या होता है, वो कंडेंसर लगा होता है जो व्हाइट कलर का होता है, कैपेसिटर लगा होता है, उसका इसमें क्या काम होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे कि संधारित्र की डेफिनेशन क्या होती है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, है। तो कहने का मतलब है कि जो कैपेसिटर होता है उस पर क्या होता है, आवेश वो स्टोर कर लेता है। और जो ये उपकरण होता है, यानी कुछ हमारे ऐसे उपकरण होते हैं जिनको झटके की जरूरत होती है, जिनको चलने के लिए बहुत ही ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। तो जो कैपेसिटर होता है, ये हमारा कैपेसिटर होता है, इसके जो दो ये तार होते हैं, वायर। तो ये जो कैपेसिटर होता है, ये क्या करता है, आवेश को स्टोर करता है। क्या करता है, इसका काम क्या है, स्टोर्ड चार्ज, यानी आवेश को क्या करता है, ये संचित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और जब हमें बहुत ही ज्यादा करंट की जरूरत होती है तो इसका यूज किया जाता है कैपेसिटर का। क्योंकि जो कुछ उपकरण होते हैं, जो कुछ डिवाइस होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जिनको चलने के लिए बहुत ही ज्यादा करंट की जरूरत होती है, बहुत करंट उनको चाहिए होता है, झटका की एक जरूरत होती है।
कभी कभी क्या देखते हो, जब तुम्हारा फैन खराब हो जाता है तो तुमको क्या लगता है, एक ही अपन के पास क्या होता है, आइडिया होता है। वो आइडिया ये होता है कि हो सकता है कि जो उसमें कंडेंसर लगा है वो खराब हो गया। वो क्या है, ज्यादा तो पता नहीं, बस इतना ही दिमाग लगा पाते हो कि उसका कंडेंसर खराब हो गया, बस तुम लोग जाते हो उस डिवाइस को बदल देते हो और चलने लगता है। कभी कभी देखता है कि पंखा आवाज करने लगता है, आवाज मतलब स्लो स्लो मोशन होने लगता है। तो कभी हम लोग क्या करते हैं, जो घर में वगैरह डंडा होता है उसको घुमाते हैं चलने के टाइम। क्यों? क्योंकि वो जो कैपेसिटर होता है वो खराब हो चुका होता है। ये करंट को उस समय चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता है। जब ये चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा, तो जब स्टोर ही नहीं है तो ये करंट को आगे कहाँ फ्लो कर पाएगा भाई? इसमें ज्यादा करंट, इसमें झटके की जरूरत होती है। ये जो डिवाइस होते हैं, पंखे होते हैं, इनमें झटके की जरूरत होती है बहुत ही ज्यादा चलने के लिए। बाद में नहीं जरूरत पड़ती है, जब इनको स्टार्ट करना पड़ता तो बहुत ही करंट की जरूरत होती है। समझ गए कि नहीं? तो वो काम क्या करता है तुम्हारा कैपेसिटर। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ये संचित कर लेता है और जरूरत के मुताबिक हमको ज्यादा करंट एकदम से ये फ्लो कर देता है। यानी झटका एकदम से मारेगा तेज चिकते, झटका मारना जरूरी है हर एक काम में। झटका अगर आपके पास नहीं है, अब तुम देख सकते हो ना कि इसको काहे की जरूरत है, झटका की। तो झटका कौन देगा इसको? कंडेंसर, कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि आवेश को स्टोर किए। अब जब जरूरत के मुताबिक तुरंत झटका देगा, ये तुरंत चल। समझ गए कि नहीं? स्टार्ट करने के लिए क्या की जरूरत होती है? कैपेसिटर की। जो सिंपल सी बात ये है कि जो कैपेसिटर क्या करता है, आवेश को स्टोर करता है, चार्ज ऑफ स्टोर, ठीक है। फिर क्या करता है, एक अदर डिवाइस को जरूरत के टाइम वो देता है। उन लोग संधारित्र समझ में आया, संधारित्र समझ में आया होगा कि आवेश की मात्रा को स्टोर करना ही संधारित्र कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यानी संधारित्र की धारिता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संधारित्र की धारिता। तो देखो, संधारित्र की धारिता, धारिता का मतलब ये होता है, धारिता का मतलब क्या होता है आप लोग समझेंगे जरा। देखो, धारिता का मतलब होता है आयतन। एक जैसे मान लिया कि तुम 8 रोटी खा जाते हो, हाँ बेटा तुम 8 खा जाते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जो लड़कियां हैं वो तो 10 भी खा जाती हैं, तो आप समझेंगे। तो धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन। यानी कि तुम्हारी रोटी खाने की क्षमता कितनी है, खाना खाने की क्षमता कितनी, वही हम लोग क्या होता है, धारिता। तो मान लिया कि हमारे पास जो एक चालक तार है, ये क्या है? चालक, चालक तार नहीं, चालक है। ये कंडक्टर है। क्या है ये कंडक्टर है। अब इस पर आवेश की मात्रा को संचित करना है, यानी कितना आवेश स्टोर कर सकते हो, वही क्या होता है? धारिता। समझ गए? संधारित्र क्या होता है? संधारित्र ये होता है कि आवेश की मात्रा को संचित करना, इस पे आ जाना आवेश को, मात्रा को। और धारिता क्या होता है? कितना आवेश इस पे आ रहा है। समझ गए? कितना, 10 माइक्रोकूलम है, 50 माइक्रोकूलम है, कितना आ रहा है, वो होता है कैपेसिटेंस, यानी धारिता। तो हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से समझेंगे। मान लिया, अब जरा समझेंगे। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक चालक है, इसको हमने प्लस 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 ऐसा आवेश यानी चार्ज इसको दे दिया। जब इस पे प्लस चार्ज दिया तो इसकी पृष्ठ पे ऑन अ सरफेस एक विभव आ जाएगा। वो विभव कितना होता है, क्या आप कमेंट में बता सकते हैं कि सरफेस पे विभव जब इक्वल चार्ज होता है तो पोटेंशियल कितना होता है? कमेंट में बताइएगा जरा एक बार। कैपिटल क्यू चार्ज अगर दिया है तो के कैपिटल क्यू अपान में आर, ये इस पे क्या होता है, विभव आ जाता है। ध्यान से देखते हैं कि समझेंगे इसको। तो मान लिया इसको कैपिटल क्यू जब चार्ज दिया है तो किसके समानुपाती होगा? सरफेस ऑन पोटेंशियल, विभव के। इस समानुपाती को हटाएंगे हम जब, तो क्यू को लाएंगे सी और ये वी, यही हमारी होती है धारिता। तो सी का जब मान निकालोगे तो कैपिटल क्यू अपान में वी आ जाएगा, और इसे ही अपन लोग कहेंगे धारिता। क्या आपको समझ में आया? तो क्या कहोगे, किसी चालक को दिया गया
आवेश तथा दिया गया आवेश तथा उसके विभव में, ठीक है, यानी इसके अनुपात को कहने का मतलब यह है कि जब इसके पर प्लस क्यू आवेश दिया, क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, तो इसके पर पोटेंशियल कितना आएगा, V बराबर की के क्यू अपान में आ रहेगा। लेकिन क्या है, अब हमने मान लिया कि अगर इस पर एक और आवेश दिया जाए, और आवेश देना है भाई, और धारिता इसकी देखने कैपेसिटी चेंज करना, जब चेक करना है कितनी है, तो मान लिया कि इसको डी क्यू आवेश और दे दिया, तो ये जब इसके पास आएगा तो इसके बीच क्या होगा, अब ये है कहाँ, मान लिया अनंत से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, अनंत से, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य क्या होगा, समझ गए, यानी W इनफाइनाइट टू मान लिया P तक लाने में इस पे कितना विभव है, V, और किसके कारण, और कितना ला रहे हो, DQ, इतना इस पे कार्य और करना पड़ेगा। जब और करोगे, बहुत कार्य करना पड़ेगा, तो इसके विभव में क्या होने लगेगी, वृद्धि होने लगी, और उसे ही अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। हमारे पास जो सूत्र आया है निकल के धारिता का, वो आ गया C बराबर कैपिटल Q बटे V। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट, और इसको ही हम लोग कहते हैं फैरेड। क्या कहते हैं, फैरेड, इसका कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। धारिता की निर्भरता की बात करें, क्या बात करेंगे हम लोग, धारिता की निर्भरता, ठीक है, तो क्या कहोगे, चालक की धारिता विमाओं, किसकी विमाओं, चालक की विमाओं तथा माध्यम पर निर्भर करती है। तो क्या करेंगे, पहला पॉइंट इसमें निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स, ठीक है, यानी क्या कहोगे, कहने का मतलब यह है कि गोली चालक की धारिता, हिंदी में क्या कहते हैं, गोली चालक की धारिता, ठीक। तो मान लिया कि हमारे पास ये गोली चालक है, ये हमारे पास एक गोली चालक है, क्या हमारे पास गोली चालक है, इसकी रेडियस हमने क्या मान ली है, R है, क्या है रेडियस, R, और इस पर हमने क्या मान लिया है, एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश फैला हुआ इसके ऑन अ सरफेस, पृष्ठ पर, क्या है, पृष्ठ पर है। तो एक बात बताओ, आर के कारण जो सरफेस है इस पर कितना होता है विभव, अगर आपको ये नहीं पता तो समझ लो आपकी तैयारी नहीं है, के कैपिटल Q बटे में R, इस पे कैपिटल Q प्लस चार्ज है इस पर, ठीक है, ये इसके सरफेस पर क्या होगा, विभव होगा, त्रिज्या इसकी क्या है, R है, तो सरफेस पे कितना विभव है, हाँ, तो क्या कहो, लिखोगे यहाँ पे V बराबर के कैपिटल Q बटे में R,
और अभी हमने आपको धारिता का व्यंजक क्या बताया है, C बराबर कैपिटल Q बटे में V। इस V का मान यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पे पुट करो इसका मान तो क्या लिखोगे, कैपिटल Q अपान में V का मान K और ये कैपिटल Q बटे में R। कैपिटल Q कट गया, R कहाँ चला जाएगा, ऊपर आपके पास आ गया C बराबर, तो क्या आ जाएगा, C बराबर R बटे में K। ये आपका आ गया सूत्र। ओ सर बहुत गंदा दिख रहा है ये लिखने में, कैसा दिख रहा है, बहुत गंदा। कोई दिक्कत है, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान रख दो 1/K। तो ये K है, यहाँ 1/K, यहाँ K है, तो रखोगे जब C बराबर क्या आ जाएगा, R बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारा आ गया है व्यंजक। ठीक है, ये धारिता होगी इसके सरफेस पर। ये काहे की धारिता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स, गोली चालक की धारिता का व्यंजक है ये। तो देखिए, तो ये गोली चालक की धारिता है, तो जो गोली चालक की धारिता C है, ये ना तो इसमें आवेश है ना इसमें विभव है, तो ना तो ये आवेश पे निर्भर कर रही है ना तो ये विभव पे निर्भर करे। कौन, गोली चालक की जो धारिता की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ रेडियस पे यानी इसके त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, और परावैद्युतांक के माध्यम के पर भी ये निर्भर करती है, यानी माध्यम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला K। ठीक है।